गायत्री शक्तिपीठ का एक वाक्य है, जीवन को उत्कृष्ट बनाना हो तो 24 घंटे में 1 घंटा जरूर ऐसा सेवा कार्य करें जिससे कोई प्रत्यक्ष लाभ न मिलता हो, और ध्यान रखें वहां धन्यवाद के लिए भी न रुकें। अब देखिए क्या हुआ। दिनांक 27 दिसंबर शुक्रवार को नया बाजार पटेल मैदान के आसपास के क्षेत्र में रात्रि 10 बजे युवा मंडल के द्वारा जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया गया, जिसका फोटो उस वाक्य के बैकग्राउंड के पीछे दिया गया, जो वाक्य अपने गायत्री शक्तिपीठ के व्हाट्सएप ग्रुप में आता है। तो एक अच्छे व्यक्ति ने क्या कमेंट किया, लेकिन फोटो खिंचवाने के लिए रुक गए। अब फोटो लिया गया, अब फिर आगे क्या कहता है, संदेश और छवि में काफी अंतर है अंकल जी। संदेश क्या है और छवि आपने क्या दी, लाइन तो लिखा, अब पीछे फोटो खिंचवाया हुआ कंबल बांट रहा है युवा मंडल का हरीश कुमार, उसका फोटो लगाया हुआ है, जयंती ने लगा दिया है, बुझे। अब वो कमेंट देखिए, कितना कितना कमेंट होता है, ध्यान से सुनिए। आपकी सारी बातों को बहुत ध्यान से लोग देखते हैं। गायत्री परिवार वाले युवा मंडल जानिए कि संदेश और छवि में काफी अंतर है अंकल जी। तो इस पर हम जवाब दे चुके थे। अब किसी ने कहा कि आप इसे अच्छे से समझा दीजिए, तो आज समझा देते हैं। हमने उनको क्या कहा, उस महानुभाव को उसी समय लिख करके बात के वस्तु स्थिति समझाया। हमने लिखा, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट में आपको इनकम टैक्स में प्रमाण के साथ सेवा कार्य का खर्चा दिखाना पड़ता है, नहीं तो फिर आप प्रमाणिक नहीं माने जाएंगे। खर्च फोटो रसीद के साथ जमा करना पड़ता है, इसलिए सभी को कहा गया है कि फोटो, अखबार की कटिंग, पक्का रसीद चाहिए, ये दर्शाने के लिए कि आप पारदर्शी और ईमानदार हैं। हमने ये भी लिखा कि ये कलयुग का कमाल है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, उसको प्रमाणित कर दिए। हमने कल भी व्हाट्सएप ग्रुप पर लिखा था कि इस तरह की प्रतिक्रिया भी आती है, फिर हमें स्पष्ट करना पड़ता है, वैसे जवाब देना जरूरी नहीं है, क्योंकि लोगों को सबको सोचने समझने का जो तल है वो तो वही रहेगा। कलयुग है ना। अब लबनी में दूध ले जाओ तो तारी लगेगा, लबनी जानते हो ना, तारी जमा करने का पात्र है, अब उसमें दूध भर दो तो कहेगा ना तारी है, तो हम लोग भी तारी है, दूध नहीं। अब आपने कहा कि समझाइए, तो फिर हम चर्चा कर रहे हैं। आज सचमुच इस कलयुग में जीभ पर ज्ञान है पर आचरण में नहीं है, इसलिए इस तरह का कमेंट आएगा ही आएगा। विचलित मत होइए, इसका बुरा मत मानिए। कुछ दिन हमने पहले कही थी ना, आध्यात्मिक हुए बिना समाज सेवा नहीं की जा सकती, क्योंकि समाज सेवा में आपको पुरस्कार मिलेंगे और तिरस्कार भी मिलेंगे। आप सुखी भी हो जाएंगे जब पुरस्कार मिलेगा, और दुखी हो जाएंगे जब आपको तिरस्कार मिलेगा। लेकिन आध्यात्मिक रहेंगे तो इन सब बातों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संसार में भिन्न भिन्न दृष्टिकोण के लोग हैं। ईमानदारी का मतलब है आप जो कर रहे हैं उसमें आपकी आत्मा गवाही दे रही है, बस इतना काफी है। आपको सोचना है कि आप जो कार्य कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे मोटिव क्या है, आपकी नीयत क्या है, आपको विचार करना है, दुनिया को विचार नहीं करना है। हम कहते हैं कि हम लोग बचपन में देखे थे, एक सेठ जी बड़ा कंबल बांट रहे हैं, हम देखो कितना दयालु है, कितना बढ़िया आदमी है। और सेठ जी से मिले, हाँ कल देखिएगा मेरा अखबार में नाम आएगा, पत्रकार सबको बोल रहे हैं। हम बड़ा अचंभित हो गए, आपका अखबार में नाम छपे ये तो कलयुग की अनिवार्यता हो गई। अपने आप छपे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फोटो खिंचवाने के लिए, अखबार में नाम कमाने के लिए कंबल बांट रहे हैं, तो ये पाप कर्म है, पुण्य कर्म नहीं हुआ। जो हमने पहले कहा, उस विवेकानंद जी का वाक्य, उस गरीब को धन्यवाद दो जिसने तुमको पुण्य करने का अवसर प्रदान किया। आपको एहसान नहीं कर रहे, इस भाव से दान करिए, इस भाव से सेवा कार्य करिए। नियत क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, मोटिव आपका क्या है? सेवा कार्य करना, पीड़ा निवारण, दर्द का निवारण, बस। लेकिन हाँ, आपको विचार करना है, दुनिया को विचार नहीं करना है। दुनिया के पास बहुत तरीका आपकी गलती निकालने के लिए। गलती सुधारने की सामर्थ्य नहीं है, या सुधरी हुई चीजों को करने की सामर्थ्य नहीं है दुनिया को। हाँ, गलती निकालने की सामर्थ्य तो जरूर है। अगर किसी को पता चल जाए कि हमें गलती निकालनी है, तो दिन भर आप जितना काम नहीं करेंगे उससे करोड़ गुना ज्यादा आपकी गलती निकाल देगी दुनिया। हमारे मित्र एक पत्रिका में लेख लिखते थे, कोई महीना ऐसा नहीं जाता था जब उनको यह नहीं बताया जाता था कि तुमने कितना गलत लिखा, कितना गलत लिखा करते हो। अच्छे कमेंट आते थे, वो नहीं बताया जाता था। अब उनका लेख जब कम हो गया है तो पीछे के लेखों को सभी लोग याद करते और तारीफ करते नहीं थकते। तो यही है दुनिया। आई बात समझ में? अपना काम करिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, आपको ये क्लियर होना चाहिए, काफी है। किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत आपको नहीं है। सर्टिफिकेट के लिए कर रहे हैं तो आप फिर भटक गए, फिर गड़बड़ हो गया।